सभी सम्मानित धोरैया विधानसभा के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों को अंबेडकर विचार मंच रजौन धोरैया विधानसभा क्षेत्र संगठन के तरफ से आप लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय पेश करता हूँ। साथ ही साथ भारत में जन्मे बहुजन समाज बहुजन नायक में जन्मे सभी संत महापुरुष को मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मुद्दा आज ये है कि बिहार से लोग पलायन होने के लिए मजबूर क्यों होते हैं। बिहार से लोग बाहर जाकर कमाने के लिए मजबूर क्यों होते हैं, या उन्हें यहाँ पर मजबूर किया जाता है या वो शौक से जाता है। तो सत्यता ये है मेरे दोस्त, सत्य बात ये है मेरे भाइयों कि उसे मजबूर किया जाता है, उसे लाचार किया जाता है, उसे बेबस किया जाता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हम अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चे को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, हम उस समाज को छोड़कर, जिस समाज में हम जन्मे, वो खेत गलियान, उस गली चौराहे को छोड़कर कोई भी कहीं जाना नहीं चाहता है। परंतु ये हमारी लाचारी हो जाते हैं और ये हमारी व्यवस्था हो जाते हैं। इसके लिए यहाँ की लोग, यहाँ की जनता, यहाँ की नौजवान पढ़े लिखे लोग भी पलायन हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण राजनीतिक सत्ता है और हमें पलायन होने से ज़्यादा हमें पलायन करवाया जाता है। अब करवाया कैसे जाता है, इस बात को हम लोगों को भाली भांति समझना होगा। दोस्तों, सबसे बड़ा यदि कोई मंच होता है, सबसे बड़ा अगर कोई प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है राजनीतिक। और वो बड़े प्लेटफॉर्म राजनीतिक पर लोग, छोटे लोगों को कुचला जाता है। इस चीज़ को समझना होगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको कम से कम अंबेडकर विचार का दिमाग होना चाहिए, अन्यथा कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। और यदि आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आपका प्रतिभा यानी कि आपका बुद्धि IQ जरा सा बड़ा होना चाहिए, तब समझ पाइएगा। अन्यथा आप जो चीज़ को देख रहे हैं, जो चीज़ को आप समझ रहे हैं, वो चीज़ ऐसा नहीं होता है। बात दरअसल ये है कि कल 21 तारीख था, तो कल 21 तारीख हमको एक फ़ोन आया, मेरा मित्र हमको फ़ोन किया कि सर रजौन में कुछ जिला लेवल के लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहाली है, यदि वहाँ पर 2-4 लड़का सिलेक्टेड हो जाते हैं तो बेरोजगार व्यक्ति जो संगठन में काम करते हैं उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मैं भी बड़ा खुश हुआ कि नहीं, तुमको जानकारी है। मैं उठा, उसके बाद मैं यहाँ से अपने डेरे से प्रस्थान करके हम मुख्यालय गए। तो वहाँ हमने क्या देखते हैं, वहाँ मैं पूरा नज़ारा देखा। नज़ारा क्या देखा कि ये चीज़ वहाँ नहीं होना चाहिए और ये पलायन का, बिहार को पलायन करने के लिए वो साजिश चल रहा था। मैंने ये चीज़ को नोटिस किया। साजिश क्या चल रहा था कि मेरे दोस्त, वहाँ पर एक कंपनी आया था। वो कंपनी था सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट लिमिटेड भर्ती, उसको लिखना था ये, लेकिन उन्होंने वैसा लिखा नहीं था। वहाँ लिखा था सुरक्षा जवानों की भर्ती। क्या लिखा था? सुरक्षा जवानों की भर्ती। ये सुरक्षा जवानों की भर्ती, ये जो वर्ड है, ये वर्ड सरकारी वर्ड है और ये वर्ड जो है, ये वर्ड प्राइवेट वर्ड है और इस वर्ड को यूज करने के लिए प्राइवेटकरण को दिया गया है। लेकिन अब प्राइवेटकरण लोग भी इस वर्ड को यूज क्यों कर रहा है, इसका क्या कारण है? क्योंकि इसमें जो है कि सरकार मिली हुई है। अब सरकार कैसे मिली हुई है, इस बात को समझना होगा। मैं 2007 से लेकर
2014 तक का बात कर रहा हूँ। ये कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड कहीं मेला में आयोजित लगाते थे, कहीं एडवर्टाइजमेंट दिया करते थे, या किसी को पकड़ पकड़ कर अपना जॉब में लाया करते थे। लेकिन आज इनको इतना आदेश मिल गया है, इतना इन्होंने सरकार के साथ समझौता कर लिया है कि ये कंपनी अपना नाम मिटाकर सुरक्षा जवानों की भर्ती लिखकर और सरकारी ऑफिस से मिलकर, यानी कि ऊपर से मिलकर नीचे तक, ऊपर से मिलकर नीचे तख्तों पर आकर कार्य कर रहे हैं। यानी कि राज्य सरकार, भारत सरकार मिला हुआ है, राज्य सरकार मिला हुआ, उसके बाद जिला भी मिला हुआ है, जिला मिलने के बाद आपका प्रखंड में मिला हुआ, प्रखंड को जो नीचे नीचे पंचायत होता है, पंचायत तक कोई इसको घुसा दिया गया है। और यहां से पलायन का खेल स्टार्ट होता है। और ये सारी की सारी जो खेल है, ये खेल सरकार के अधीन हो रहा है। यदि सरकार के अधीन नहीं हो रहा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह सरकार के अधीन हो रहा है। इसके लिए मेरे पास साक्ष्य प्रमाण भी है, क्योंकि सरकारी कार्यालय में व्यक्ति को खड़ा रहने के लिए भी आदेश नहीं है, और वहां पर मेला लगाया जाता है, वहां पर जो है कि फॉर्म भरा जाता है, वहां पर खुले चेतावनी के साथ शुल्क लेकर फॉर्म भरा जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार की कहीं न कहीं इसमें साजिश है। अगर ये साजिश नहीं है तो किसी को भी हिमाकत नहीं है कि प्रखंड परिषद में घुसकर सभागार में अपना मीटिंग बैठाकर और वहां पर जो है कि पैसे की तहसीलदारी करेगा। तो नौजवानों, यहां जब ये प्रखंड आ गया, ये प्रखंड आ गया, तो प्रखंड में आकर वीडियो से मिला होगा। अब वीडियो से मिलने के पश्चात सभी विकास मित्रों को फॉर्मेशन देने के लिए आदेश दिया, पेपर में आदेश दिया, और विकास मित्र को भी आदेश दिया। विकास मित्र को आदेश ये दिया कि आप अपने अपने टोलों में जाइए और आप अपने टोलों में, अपने पंचायतों में जाके कहिएगा कि सुरक्षा जवानों की भर्ती है, जिला लेवल से आया है आदेश। लोग टूट पड़े नौकरी के लिए। राजौर प्रखंड की बात कर रहा हूं मैं। लोग टूट पड़े नौकरी के लिए, और कम से कम मेरे ख्याल से, मैंने जो वहां नजारा देखा, मेरे ख्याल से लमसम 500 लोग वहां पर जो है कि अपना रजिस्ट्रेशन कराए, और एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन शुल्क 350 रुपया था। ठीक है, एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन शुल्क 350 रुपया था। अब यह रजिस्ट्रेशन शुल्क किस चीज के लिए जा रहा है, इस चीज को समझिए। दूसरी बात, अगर ये 500 व्यक्ति एक प्रखंड से जाता है, या 500 व्यक्ति एक प्रखंड से नहीं, बल्कि मैंने मानता हूं कि एक जिला से भी अगर 500 व्यक्ति जाता है, तो कहने का मतलब यह है कि एक जिला से 500 जाता है, तो 500 गुना अगर 2000 सरकार को बचता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि 14,000 रुपया उसको वेतन देगा। ठीक है, 14,000 उसको वेतन देगा बिहार से अदर में। दोस्तों, आज 400 रुपया में यहाँ लेबर नहीं मिलता है, 400 रुपया में लेबर नहीं मिलता है। अगर इसके अकॉर्डिंग से भी हम देखा जाए, इस अकॉर्डिंग से भी देखेंगे तो हम 12,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं। कहाँ पर? बिहार में कमा रहे हैं। लेकिन इसको दूसरे जगह 14,000 वेतन कहकर दे रहा है। दूर अगर जा रहा है तो 16,000 दे रहा है, और इससे ज्यादा दूर जा रहा है तो इसको 18,000 दिया जा रहा है, और अगर इससे ज्यादा दूर दिया जा रहा है तो इसको 20,000 वेतन दिया जा रहा है। ठीक है, ये वेतन इसको देगा बाहर में। ठीक है, लेकिन जो 14,000 रुपया वेतन देगा, इसका वेतन का मूल वहां प्राइवेट करण में रहेगा 14×2 28,000 रुपया। ठीक है, खेल देखिए यहां से स्टार्ट होता है 14×2 28 रुपया, यानी कि जो वेतन हमको मिल रहा है इसका 2 गुना बाहर में वेतन होगा। क्योंकि यहां से तेलंगाना वगैरह में यहाँ से लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यहाँ से लेबर इसीलिए लोग ले जाते हैं। और सरकार देखिए इसमें मिली भगत क्या करते हैं, पहले इस खेल को समझिए। इसमें ये 2 गुना कमा रहे हैं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा लगा सकता हूँ, मैं हाँ इसका पूरे तो आंकड़ा नहीं लगा सकता कि इसमें कितना बड़ा घटोला कर रहा है बिहार सरकार, लेकिन पलायन का कारण ही बिहार सरकार है।
यहाँ पर देखिए, यदि हम 500 लेबर एक गिलास हम निकाल दे या चले जाते हैं, तो अगर 2000 रुपया भी अगर सरकार को कमीशन आता है तो लमसम 10 लाख प्रति माह आएगा। एक गिलास से 10 लाख प्रति माह आएगा। और अगर हम इसको जो है कि लमसम जो है कि 28 जिला है ना, 38 जिला है, 38 गुना 38, इसको अगर 38 से भागा मारते हैं तो लमसम 4 करोड़ के आसपास में आता है प्रति माह। ये 4 करोड़ जो है प्रति माह कमाता है सरकार। किससे? सिर्फ प्राइवेटकरण को पेश करने से। ये एक योजना से 4 करोड़ रुपया का घोटाला बिहार के करता है। और ये 4 करोड़ किसका है? हम लोगों का है। हम मेहनत करते हैं, वो मेहनत नहीं करता है। हम जाके बाहर में खटते हैं और हम यहाँ जब आते हैं तो फिर हम इसी लोगों को वोट दे देते हैं। कितना बड़ा मूर्खता है हम लोगों में, जरा से इस बात को समझिए। इसीलिए मेरे दोस्त, समाज में जाइए, समाज को समझाइए इस बात को कि वोट हम जात के नाम पर नहीं, अपनी सोसाइटी के नाम पर नहीं, अपनी पार्टी के नाम पर अब नहीं देंगे। हम उस व्यक्ति को वोट देंगे जो व्यक्ति हमारा हक और अधिकार के लिए आवाज उठाता है, जो हमारे लिए लड़ता है, जो हमारा सच में विकास कर सकता है। दूसरी नियम कि एक व्यक्ति को एक बार मौका दिया जाए। अगर वो अच्छे काम किए तो ठीक है, नहीं किए तो तुरंत बदली किया जाएगा। अभी आपको यह सारा का सारा जो फंडामेंटल आपको समझ में आ गया ना। ये है प्राइवेटकरण। प्राइवेट करना क्यों चाहते हैं? अब यह जब धोरैया विधानसभा में रजौन प्रखंड में ऐसा हो रहा है तो यहाँ की जो बड़े नेता हैं, माने कि बड़े पैमाने पर जो नेता है, जैसे कि विधायक है, तो विधायक कर क्या रहे हैं? इसका आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं इनका परसेंटेज है, और ये अगर है नहीं तो वो चुप क्यों है? मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोग समाज में जाइए और समाज में ये इस तरह की बातें को सामने रखिए, समझाइए, और समझाने के पश्चात तभी समाज सुधर सकता है। ऐसे समाज नहीं सुधर पाएगा। समाज सुधारने के लिए बहुत संघर्ष की जरूरत है। इसी के साथ जय भीम।